अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम इंग्लिश लैंग्वेज का डे 1 स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? तो आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए, एन और दी। तो आर्टिकल्स की टाइप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की कितनी टाइप्स हैं? आर्टिकल को मज़ीद दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट डेफिनेट आर्टिकल जिसमें दी आएगा, और सेकंड इनडेफिनेट आर्टिकल जिसमें ए और एन आएगा। ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल में आएगा, और दी जो है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेट आर्टिकल दी को स्टडी करते हैं। तो ये क्या होता है? इट्स जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये आम तौर पर ख़ास शख्स, जगह, चीज़ को ज़ाहिर करता है जिसके बारे में पहले से ही पता हो। तो डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज़ उस वक्त किया जाता है जिस के बारे में पहले से ही हमें जानकारी हो, पहले से ही पता हो। तो हम डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज़ करते हैं। तो इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आते हैं, जिसकी डेफिनेशन क्या है? इट्स जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये आमतौर पर किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करता है जिसके बारे में पहले से पता ना हो। तो इनडेफिनेट आर्टिकल उस शख्स, जगह या चीज़ को ज़ाहिर करता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी ना हो। तो डेफिनेट आर्टिकल उस शख्स, जगह या चीज़ को ज़ाहिर करता है जिसके बारे में हमें पहले से ही पता हो। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब एग्ज़ाम्पल देखें। एग्ज़ाम्पल्स ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेट आर्टिकल की एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर, दरवाजे पर वही लड़का है। द बॉय इज़ एट द डोर। अब इधर आ गया ना, दरवाजे पर वही लड़का। वही का क्या मतलब है? जिसके बारे में हमें पहले से ही पता है कि कौन है, ठीक है। वो दरवाजे पर आ गया है। सपोज़ करें मेरा एक दोस्त है, ठीक है। मैं उसके बारे में पहले से ही जानता हूँ कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, ठीक है, किस किस्म का है। तो वो दरवाजे पर आता है, तो मैं कौन से आर्टिकल का यूज़ करूँगा? द। तो द कौन सा आर्टिकल हो गया? डेफिनेट आर्टिकल। क्यों? उस के बारे में मुझे पहले से ही पता होगा, पहले से ही जानकारी होगी। द बॉय इज़ एट दी डोर। अब दूसरी एग्जांपल देखिए। यही तो वो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। दिस इज़ द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। सपोज करें मैथमेटिक्स की एक किताब है जिसे मैं रोज़ाना स्टडी करता रहता हूँ, ठीक है। मुझे उसके बारे में पहले से जानकारी हो गई ना, उसमें कौन कौन से सवाल हैं, जवाब हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में अब अलजेब्रा आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, फैक्टराइजेशन आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे पता है ना, उसके बारे में मुझे जानकारी है। तो मैं डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करूँगा, ठीक है। अब देखें जी, मिस्टर राहुल दरवाजे पर हैं। मिस्टर राहुल इज़ एट द डोर, क्योंकि मिस्टर राहुल को मैं पहले से जानता हूँ, ठीक है। वो कौन है, किसके बेटे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उनका मुझे एड्रेस मुकम्मल पता है। तो इसलिए मैं डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करूँगा। तो एग्ज़ाम्पल ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स की एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? जिसके बारे में हमें पहले से पता ना हो। जैसे ये एक किताब है, दिस इज़ आ बुक। अब देखें जी, अब एक किताब है ना, हमें नहीं पता इस किताब में क्या होगा, ये किस किस्म की किताब है, ठीक है। तो एक किताब है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल आ का यूज़ करेंगे। कोई शख्स दरवाजे पर है। अब कोई अजनबी शख्स आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेहमान आ जाता है, या कोई दूर से आ जाता है, कराची वगैरह से, इस्लामाबाद वगैरह से, सही है।
और या कोई मांगने वाला आ जाता है तो आपको वो नहीं पता ना वो कौन शख्स है, ठीक है। तो वो हम उसके लिए अ पर्सन इज़ एट द डोर, आ यूज़ करेंगे, आ पर्सन एक शख्स ना। तो आ के आगे इनडेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि उसके बारे में हमें पहले से पता नहीं है। तो अब आगे मज़ीद यूज़ पढ़ते हैं हम इनडेफिनेट आर्टिकल, यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन। तो आगे एन और आ का यूज़ आगे मज़ीद और किधर किया जाता है ये स्टडी करते हैं। पहले हम एन को स्टडी करते हैं। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ वॉवल साउंड, अगर जो अगला लफ्ज़ है वो वॉवल साउंड से शुरू होता हो तो आप एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। आ कब यूज होता है? इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड, अगर अगला लफ्ज़ कॉन्सोनेंट आवाज़ से शुरू होता हो तो आ का इस्तेमाल किया जाता है। एग्ज़ाम्पल, अब देखें, एक यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी, यो जो है आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड है। आपने यू ये लेटर को नहीं देखना, साउंड को देखना है। यो यो क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इधर क्या आएगा? आ यूनिवर्सिटी। इधर यू एक वावल लफ्ज़ है लेकिन इसकी आवाज़ कॉन्सोनेंट, आपने साउंड देखनी, ठीक है। यो कॉन्सोनेंट साउंड, इसीलिए हमने आ का यूज़ किया। तो एक देखें, एक घंटा, दूसरी एग्जांपल है एन आवर, एन आवर। अब देखें और इधर एन की एच, तो एच जो लेटर है वो है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड जो उसकी है वावल है, ठीक है। ओवर, ओवर, तो इसके पहले हमने एन यूज़ किया है, ठीक है। और एक और एग्जांपल देखें, एक दयानतदार, इसके लिए एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। तो साउंड हमारे पास क्या है जी? वॉवल साउंड है, ठीक है। तो वॉवल साउंड है इसीलिए हमने एन का यूज़ किया है। तो एच तो है, तो एच हमारे पास कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड हमने देखनी, ठीक है। ऑनेस्ट, इससे पहले हमने एन का यूज़ किया है। जैसे एक और लफ्ज़ देख लें, अब एन ईयर, एन ईयर, ये भी वावल साउंड है, ठीक है, एक कान। इससे पहले भी आप एन यूज़ करेंगे। आ ईयर, आ ईयर, ईयर ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। इससे पहले आप आ यूज़ करेंगे। अब एक और बात याद रखें, जितनी भी डिग्रीज होती हैं, ठीक है, उससे पहले हमेशा आर्टिकल एन का यूज़ किया जाता है। एम एल ए, एम एल ए, क्योंकि वो वावल साउंड में थी। एम एल ए से पहले एन यूज़ करेंगे। अब देखें यूनियन, यो जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। इससे पहले हम आ यूज़ करेंगे। ऑरेंज, ऑरेंज ये वावल साउंड है, ठीक है। इससे पहले हम एन यूज़ करेंगे। तो अब यूज़ ऑफ दी के इस्तेमाल हम देखते हैं। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद वावल साउंड, अगर अगला लफ्ज़ वावल आवाज़ से शुरू होता हो तो हम दी का इस्तेमाल करेंगे। यूज़ ऑफ दा कब इस्तेमाल करिए? इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड, अगर अगला लफ्ज़ कॉन्सोनेंट आवाज़ से शुरू होता हो तो हम दा का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, अब देखें, अब इधर दा बॉय है ना, तो ये देखें नेक्स्ट वर्ड जो है बॉय, बो, ये क्या है जी? कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। तो इससे पहले आप दा पढ़ेंगे, ठीक है। दा बॉय, दा बॉय, ठीक है। अब देखें पेन, पेन, ठीक है, पी, पेन, पेन, ये भी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। इससे पहले भी आप दा यूज़ करेंगे। ईयर, 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 ठीक है। तो ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, ईयर, ईयर, इससे पहले भी आप दा पढ़ेंगे। ईयर, ईयर ये क्या है? वावल साउंड है, तो इससे भाई ये पहले जो आप दी पढ़ेंगे, इससे पहले जो आप लफ्ज़ आएगा आप उसे दी पढ़ेंगे। दी ईयर, दी ईयर, द बॉय, द पेन, द ईयर। क्यों? बॉय, पेन और ये आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं, इसलिए इससे पहले आप दा पढ़ेंगे। तो ईयर, अब देखिए ईयर ये क्या है जी? वॉवल साउंड है, इसलिए हम दी ईयर पढ़ेंगे, ना कि दा ईयर, दी ईयर।
अब ऑनेस्ट, ऑनेस्ट भी क्या है जी, हम हमारे पास वावल साउंड दे रहा है ना, तो हम इसे दी ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ना कि द ऑनेस्ट, दी ऑनेस्ट। अब एलिफेंट देखें, एलिफेंट, एलिफेंट, ये भी हमारे पास वॉवल साउंड दे रहा है, ठीक है, इसे हम दी एलिफेंट पढ़ेंगे, ना कि द एलिफेंट, दी एलिफेंट। एंड